हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्लोप और डेरिवेटिव में रिलेशन के बारे में। उस वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। मैं उस एग्जांपल को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो बिल्कुल लास्ट में हमने बात करी थी वो ये थी बेटा कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, तो इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लें तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताएगी बच्चों dv बाई dt। अगर यहाँ v है और यहाँ t है और किसी पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे और टेंजेंट की स्लोप लेंगे तो हमें dv बाई dt बताएगा। अगर यहाँ x हो और t हो तो हमें स्लोप क्या बताएगा, dx बाई dt। अगर यहाँ f हो और t हो तो स्लोप हमें बताएगा df बाई dt। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें बताता है ऊपर वाली चीज का नीचे वाली चीज के साथ डेरिवेटिव, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। और अगर ऐसा है तो यहां जो डेरिवेटिव होगा dv बाई dt होगा और dv बाई dt का नाम होता है एक्सेलरेशन। तो मैंने पूछा था बच्चों a पॉइंट लें, b पॉइंट लें और c पॉइंट लें और तीनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन का साइन बताएं। तो बेटा आंसर क्या होगा, यहां टेंजेंट बनेगी हॉरिजॉन्टल। तो ए पॉइंट की अगर हम बात करें इसकी तो यहां पे टेंजेंट u है, एक्यूट एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। b के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो जीरो आएगा क्योंकि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी। और अगर हम c पे टेंजेंट की स्लोप देखेंगे तो वो इस साइड आएगी और इस साइड आएगी, तो c पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव। यस और नो, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आज की बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आपके मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी हम काम लेंगे, जगह जगह ये काम आता है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये y नाम की क्वांटिटी है और ये x है, वही हमारी कल वाली पहाड़ी की तरह ही सोच लो, यूं मान लेते हैं। अब आप जरा आराम से देखिए यहां क्या होता जा रहा है, यहां क्या होता जा रहा है। y x के साथ धीरे 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 बढ़ रहा है और यहां का जो y है वो अपने आस पड़ोस के y से, यानी यहाँ की जो ऊंचाई है वो अपने नज़दीक वाले पॉइंट से सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। और गजब बात यह है कि इस अगर लोकल मैक्सिमा पे हम टेंजेंट खींचें और उस टेंजेंट की स्लोप चेक करें तो वो स्लोप जीरो है, हॉरिजेंटल है। यानी जहां लोकल मैक्सिमा है वहां पे, यानी ये y नाम की क्वांटिटी जिस लोकेशन पे, x1 लोकेशन पे अपने आस पड़ोस की वैल्यू से ज्यादा है यानी मैक्सिमम है, वहां dy बाई dx जीरो होगा। dy बाई dx यानी टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप वहां जीरो है। इसी तरह ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट अपने आस पड़ोस से मिनिमम ऊंचाई है इसकी, इधर वाले पॉइंट से भी देखो 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 देखो, इधर वाले पॉइंट से भी इसकी ऊंचाई कम है, इधर वालों से भी इसकी कम है, यानी अपने आस पड़ोस वाले पॉइंट से कम है हाइट पे। तो इसे हम कहेंगे ये है लोकल मिनिमा। और अगर इस लोकल मिनिमा पे हम टेंजेंट खींचें और उसकी स्लोप लें तो वो क्या है बेटा, जीरो है। यानी जहां मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, वहां y का इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ डेरिवेटिव जीरो आएगा। इसी तरह आप ये देख ले, ये वाला पॉइंट अपने आस पड़ोस में मैक्सिमम है, इधर वाली जितनी भी हाइट है उनसे ये मैक्सिमम है। और अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ देखिए टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी तो यहाँ डेरिवेटिव जीरो आएगा। देखिए इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे नेगेटिव है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है। लेकिन जहां भी मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वहां टेंजेंट की स्लोप जीरो है, यानी वहां डेरिवेटिव जीरो है।
तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जहां भी लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा वहां y का डेरिवेटिव x के साथ 0 आएगा। आपको कि सर इस बात को यूज कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे कि मैंने एक बॉल को फेंक दिया, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, और जब मैंने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका तो उसकी हाइट समय के साथ बदल रही है, हाइट समय के साथ बदल रही है, और हाइट की जो इक्वेशन है वो ये है 5t माइनस मैंने कहा वो है 5t स्क्वायर, 5t माइनस 5t स्क्वायर, ये हाइट की इक्वेशन है जो टाइम के साथ बदल रही है। तो बच्चों सीधी सी बात है, हाइट किसके साथ बदल रही है? टाइम के साथ। तो मैंने पूछा है कि बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे होगी, मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे होगी। तो जब अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर y नाम की चीज x के साथ बदल रही हो तो y मैक्सिमम तब होगा जब y का x के साथ डेरिवेटिव y का y अगर x के साथ बदले तो y मैक्सिमम तब होगा जब y का x के साथ डेरिवेटिव 0 हो। अगर h t के साथ बदल रहा है तो h मैक्सिमम या मिनिमम तब होगा जब h का टाइम के साथ डेरिवेटिव 0 हो। अब आपको सर ये कैसे पता लगेगा मैक्सिमम है कि मिनिमम? पता है, उसके लिए मेथड है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें, अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमा होगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। आप h किसका फंक्शन दिया हुआ है आपको? टाइम का। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट हम एक बात कह सकते हैं, हाइट का डेरिवेटिव टाइम के साथ क्या हो जाएगा? 0। और अगर वो 0 हो जाएगा तो आप करिए डेरिवेटिव हाइट का। हाइट का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए ज़रा? 5 एज इट इज t की पावर 1 का t के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी 10t। ये इधर रखो, 5 लेफ्ट में रखो, रियर राइट में चला जाएगा तो 10t हो गया, 5 बराबर आ गया 10t, देयरफॉर 10t इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू हाफ। आधा सेकंड बाद ये जो बॉल ऊपर फेंकी गई थी उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। अब सवाल ये कि हमें तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो अगर टाइम 1 सेकंड पे हाइट पूछे तो 1 रख दो, 2 पे पूछे तो 2 रख दो, 3 पे पूछे तो 3 रख दो। हमसे कितने पे पूछी हुई है? हाफ पे। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ हाइट की वैल्यू, हाइट की इक्वेशन में टाइम को आप हाफ रख दें, हाफ माइनस 5 इंटू हाफ का स्क्वायर, दैट इज हो गया 5/2 माइनस 5/4, 4 आ गया एलसीएम, तो कितना बच गया? 10 माइनस 5, सीधा लिख देता हूँ, 2 2 4, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, यानी 5/4 मीटर आ जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, 5/4 आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। चलिए एक सवाल और ट्राई करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं थोड़ा सा लेंथी सवाल करते हैं, उससे हम थोड़ा विजुअलाइजेशन सीखेंगे। एक सिंपल सवाल और कर लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक बॉल है, फुटबॉल पे किक मारी और वो फुटबॉल यूं जा रही है, और उसका वाई किसके साथ बदलता जा रहा है बच्चों? एक्स के साथ। एक्स बदलने से ही वाई बदल रहा है, एक्स बदलने से वाई बदल रहा है। और मैंने पूछा आपसे कि आप मुझे बताइए कि इस फुटबॉल की मैक्सिमम वाई क्या होगा, मैक्सिमम वाई क्या होगा, और ये भी बताइए कि वो जो मैक्सिमम वाई है वो किस एक्स पे होगा। मैक्सिमम वाई बताइए क्या होगा, और दूसरा वो मैक्सिमम वाई किस एक्स पे होगा ये भी बताइए। तो अब सबसे पहले तो कहेंगे कि सर वाई और एक्स में रिलेशन बताइए। सबसे पहले क्या कहेंगे कि सर अगर आप चाहते हैं कि मैं y मैक्सिमम बता दूं तो आप मुझे पहले y का और x का रिलेशन बताएं। मैंने कहा ले भाई रिलेशन दे देता हूं। मैंने दे दिया आपको रिलेशन कि y इज इक्वल टू है, मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
बस इतना ही है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब बताइए कि y मैक्सिमम क्या है। तो बेटा अभी अभी बताया मैंने कि अगर y किसके साथ बदले, x के साथ, तो एट मैक्सिमा, जल्दी जल्दी लगा दो, क्या करेंगे, एट मैक्सिमा y का x के साथ, y का x के साथ डेरिवेटिव क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। y का x के साथ डेरिवेटिव जीरो कैसे होगा, ये देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का मैंने याद कराया था 1 होता है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव हो गया 1 इज इक्वल टू लिख देंगे 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू हो गया 2। अब इसमें भी हैंग ना हो जाना कि 2x प्लस ये कैसे कर दिया, ये राइट में ले जाओ और राइट वाली चीज लेफ्ट में लिख दी, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 1। x अगर 1 है तो y मैक्सिमम कैसे निकलेगा, x की वैल्यू रख देंगे तो y आ जाएगा। देयरफॉर x को 1 रखें तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों -1 का स्क्वायर। और यहां भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, -1 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं, यहां माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां x रखेंगे बेटा आप, यहां 1 तो यह माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज -1 प्लस 2, दैट इज आंसर आ गया 1 मीटर। तो ये फुटबॉल का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 1 मीटर होगा, और कितना दूर आगे जाने पे, 1 मीटर आगे जाने पे ये 1 मीटर ऊंचा होगा। तो इस पर कभी भी, इस प्रकार कभी भी आपको फिजिक्स में कहा जाए कि इस चीज को मैक्सिमाइज करो, तब से 10 सवाल पूछेंगे, सर बताइए वो जो क्वांटिटी है वो किसका फंक्शन है। अगर मान लो मैं कहूँ y को मैक्सिमम करो तो आपको सर y का फंक्शन बताइए किसके साथ है। अगर मैंने कहा y का फंक्शन टाइम में, तो y का टाइम के साथ डेरिवेटिव करके 0 रख देना। मैंने कहा फोर्स का फंक्शन x में है तो आप फोर्स को x के साथ डेरिवेटिव करके 0 रख देना। अगर मैं कहूँ एनर्जी टाइम में दी हुई है, मैंने पूछा एनर्जी मैक्सिमम बताओ, तो एनर्जी का टाइम के साथ डेरिवेटिव 0 कर दो। जिस भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, वो जिसका फंक्शन हो, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, वो जिसका फंक्शन हो, उसके साथ डेरिवेटिव करके 0 रख देना। पॉइंट आ जाएगा, अगर वो पॉइंट यहाँ इक्वेशन में रख देना, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आ जाएगा, अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आ जाएगा। अगली बात, आप कहोगे सर इक्वेशन को देखकर भी क्या पता लग सकता है कि उस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि मिनिमम? हाँ, पता लग सकता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है और ये टर्म प्लस है, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा बेटा पैराबोला होता है, और अगर पैराबोला होता है, स्क्वायर की टर्म प्लस है, तो पैराबोला का मुंह ऊपर होगा, उस केस में मिनिमा आएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, ये वाली टर्म देखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर के साथ वाली टर्म अगर नेगेटिव है, हाँ स्क्वायर है, तो पैराबोला आएगा और पैराबोला का मुंह नीचे आएगा, उस केस में मैक्सिमम आएगा। हम ग्राफ बनाने आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको मोटे तौर पर मैंने बताया है कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और आप इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि सर मैक्सिमा है कि मिनिमा। अगर स्क्वायर की टर्म के आगे नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे होगा और मैक्सिमा आएगा, और स्क्वायर की टर्म के आगे अगर पॉजिटिव है तो कर्व का मुंह ऊपर होगा, मिनिमा आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब बातें हम ग्राफ नाम के टॉपिक में खूब सारे ग्राफ बनाने सीखेंगे, तब समझ आ जाएगा। एक बार हमारा मकसद केवल और केवल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक सवाल दूं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप ध्यान से समझें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको इससे समझ आएंगी। देखिए, मैंने कहा बेटा एक शीट है हमारे पास जो 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। एक शीट है जो 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। मैंने कहा बच्चों कि मैंने इसका कॉर्नर काट दिया, यहां से ऐसे ऐसे ये कॉर्नर काट दिया, x लंबाई का और x चौड़ाई का एक स्क्वायर फॉर्म का कॉर्नर काट दिया, यहां से भी काट दिया, x लंबा x चौड़ा, यहां से भी काट दिया, x लंबा और x चौड़ा, यहां से भी काट दिया, x लंबा और x चौड़ा। आपको कि क्या किया सर फिर आपने काट के? पहले तो काट ही देते हैं अच्छे से,
ऐसे ऐसे ये कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया। अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया ऐसे ऐसे और ऐसे। कैसे? दोबारा देखिए, ये वाले दोनों पीस ऐसे खड़े कर दिए, ये वाले दोनों पीस ऐसे खड़े कर दिए। तो आप बताइए ये इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा कि नहीं बेटा? ऐसा बॉक्स बन जाएगा। कैसा बॉक्स? इस तरह का, इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, जिसमें ये वाली लेंथ आप बता सकते हैं कितनी होगी। अगर हमने इसको उठाया है तो ये लेंथ x हो जाएगी, और ये हाइट ऊपर जो वर्टिकल हाइट है ये वाली बेटा ये वाली चीज होगी, ये x हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको यूं फ्लिप करा। देखिए यूं फ्लिप करा तो ये x हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये वाली लेंथ, ये वाली यहां होगी, यहां। तो ये कितनी बचेगी? टोटल कितनी थी बेटा? ये 3 थी, 3 ये टोटल थी। 3 में से x यहां से कम होगी, x यहां से कम होगी। 3 मीटर टोटल थी, x यहां से कट गई, x यहां से कट गई, तो ये बच गई। और तो ये कितनी होगी? 3 माइनस 2x। अब जरा ये देख लेते हैं कि ये पहले कितनी थी? इतनी 2 मीटर थी। कितनी थी ये वाली लेंथ? 2 मीटर। कितनी थी ये वाली लेंथ? 2 मीटर। x यहां से कम हो गई है, x यहां से कम हो गई है, x ऊपर से, x इधर से, टोटल 2 में से x और x 2x चला गया। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2 माइनस 2x। आपको के साथ सवाल क्या है? अब मैं रिपीट करता हूं सवाल। ये 3/2 का एक रेक्टेंगल था, उसके कॉर्नर से x के स्क्वायर काट दिए, उसको फोल्ड कर दिया, एक क्यूब बना दिया। तो सवाल ये है, व्हाट शुड बी द x? ये x कितना हो ताकि ये जो डब्बा बना है, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आ जाए। पिछले सवाल में और इस सवाल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पिछली बार जिसे मैक्सिमम करना था उसकी इक्वेशन बना के दी हुई थी, इस बार इक्वेशन बना के नहीं दी हुई है। इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किसकी इक्वेशन? जिसे आपको मैक्सिमम करना है। आपको किसे मैक्सिमम करना है? हमेशा के लिए सीख लें, जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमम करना हो या मिनिमम करना हो उसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हमें किसको मैक्सिमम करना है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम की फटाफट इक्वेशन बढ़ाओ। और ये रहा क्यूब और इस क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 3 माइनस 2x, ब्रेड्थ है 2 माइनस 2x और हाइट है x। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप जरा मल्टीप्लाई करिए फटाफट। देखिए मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 3 टू जा 6। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में x को कर लेंगे। 3 टू जा 6, ओके। 3 टू जा 6 माइनस 6x हो गया, माइनस 4x हो गया, प्लस 4x स्क्वायर हो गया। देखिए जरा, 3 टू द 6, 3 टू द 6 माइनस 6x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और ये बाहर है x। अब जरा इसको थोड़ा और ठीक कर लो। तो ये हो गया 6 माइनस 10x प्लस 4x स्क्वायर और इनटू में x। इसे और मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया 6x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी तरह से जो वॉल्यूम है वो x का फंक्शन आ गया। और अगर हमारा वॉल्यूम x का फंक्शन आ गया, हमें इस वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो मुझे ये साइड में थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, यानी मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हटा देता हूँ इसको। तो वॉल्यूम अगर मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है बच्चे? वॉल्यूम है मेरा x का फंक्शन। अच्छी बात है, अगर x का है तो वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब मैं वॉल्यूम का x के साथ डेरिवेटिव करके 0 रख दूंगा। यही तो वैसे कंसेप्ट था कि अगर वॉल्यूम x के साथ बदल रहा है तो वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब वॉल्यूम का x के साथ डेरिवेटिव क्या रख दिया जाएगा? 0। अब आप डेरिवेटिव करिए। कैसे करेंगे आप डेरिवेटिव? बहुत ही आसान बात है। 6x की पावर 1, x की पावर 1 का बेटा 1 होता है, तो 6 इंटू 1, 10x स्क्वायर माइनस 10 एज इट इज, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 4 एज इट इज, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0।
अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12x² माइनस 20x, पहले मैंने स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, 12x² माइनस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब थोड़ा ठीक कर लें, क्वाड्रेटिक है तो 2 से डिवाइड कर लें, 6x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालने पड़ेंगे x के आंसर, और इस बार क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का आप बचपन से फार्मूला जानते हैं, माइनस बी दैट इज प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट b²। ये है b, ये नॉर्मल बात आना चाहिए बेटा, नहीं आता तो मैथ के टीचर से पूछिए। b² 100 हो गया, माइनस 4ac, माइनस 4 ये होता है a और ये होता है c, 4ac 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2a 6 इंटू 2 दैट इज 12। और अगर हम ये करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ गया, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस कितना हो गया ये देखिए 4 3 12 इंटू 6 72, और 100 माइनस 72 करेंगे तो 18 हो गया। 18 डिवाइडेड बाय 12, तो बताइए x कितना आ गया, देयरफॉर x आ गया कितना, 18 का रूट अप्रोक्सीमेटली 4.2, तो 10 प्लस माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय 12, तो x के दो आंसर हो गए। कौन कौन से, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, यानी 14.2 बाय 12 कोमा, एक बार 4 कम कर दो तो हो गया 5.8 डिवाइडेड बाय 12। 10 एक बार मैंने 10 माइनस किया है, 10 माइनस 4.2 तो कितना आ गया 8 5.8 बाई 12, और एक बार मैंने जोड़ दिया तो ये दो आंसर आ गए। अब देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर लें कितनी है ये, 7.1 बाई 6, और दूसरी वैल्यू है 2.9 बाई 6। ये दो हमारे पास x के आंसर आ गए। अब इनमें से एक वैल्यू मैक्सिमम देगी, एक वैल्यू मिनिमम देगी, तो आप इस वॉल्यूम के अंदर पुट करके देख लें, जिस वैल्यू का आंसर बड़ा आएगा वो तो मैक्सिमम वॉल्यूम है, और जिस x का आंसर छोटा आएगा वो मिनिमम वॉल्यूम है। तो इस प्रकार कई बार हमारे पास डेरिवेटिव जीरो करने के बाद कितने आंसर आ सकते हैं, दो आएंगे, तो एक देगा हमें मैक्सिमम वैल्यू, एक देगा मिनिमम। तो आप यहां इस वैल्यू को पुट करेंगे, जिस केस में वॉल्यूम ज्यादा आएगा वो वाला x तो होगा मैक्सिमम वॉल्यूम, और जिस केस में कम आएगा तो वो होगा मिनिमम वॉल्यूम। आप मुझे चेक करके बताएंगे कि किस केस में मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक था मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हाँ, आगे चलकर हमें मैथ्स में मैंने उसको अवॉइड किया है। मैथ के अंदर हमारे पास मेथड होते हैं, डबल डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, लेकिन हम उन चीज़ों तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे खूब सारा, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।